हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साइंस का जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इसे बढ़िया से देख लेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि पूरा समझ में आ सके। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में एकदम पूरा साबित होने वाला है। ठीक है, ये जो है साइंस का जो है तीसरा चैप्टर है। देखो, कह रहा है आवेश। आवेश का मात्रक क्या है? तो बोलेंगे आवेश का जो एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलेंगे कूलम होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा क्या है तो बोलेंगे कूलम होता है। ठीक है, आवेश जो है, आवेश बोलेंगे कैसे उत्पन्न होता है तो बोलेंगे घर्षण से। ये देखते होंगे अभी ठंडा का मौसम है, हाथ को जब गर्म करेंगे, हाथ को जब क्या है रगड़ेंगे, रगड़ने पर क्या होता है, ये आपस में घर्षण के कारण ये क्या है गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां क्या चार्ज हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां से क्या है तो बोलेंगे आवेश। आवेश जो है दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश जो है कहेगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है तो बोलेंगे कूलम होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, इसके बाद अगला कह रहा है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये जो होता है ऋण आवेश होता है। कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो बोलेंगे 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलम होता है, और ये ऋण आवेश होता है। इसके बाद कह रहा है विभव का एसआई मात्रक क्या है तो बोलेंगे वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। पूछेगा विभव या विभवांतर, दोनों का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। और याद रखिए विभवांतर को जो है ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और विभवांतर को मापने वाला अंतर को क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। तो याद रखना है, यहाँ देखो क्या है, कह रहा है विभव का एसआई मात्रक क्या है तो वोल्ट है। पूछेगा कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। और पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? पृथ्वी पर का विभव जो है शून्य माना जाता है, और दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या है तो बोलेंगे वोल्ट होता है। विद्युत विभव कहेंगे, विद्युतीय विभव या कहेंगे विभव का मात्रक जो होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और दो विभव के अंतर को क्या बोलेंगे? विभवांतर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे एमीटर से मापा जाता है। और याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो बोलेंगे एम्पियर होता है, और इसे जो है एमीटर से मापा जाता है। और इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है तो बोलेंगे श्रेणी क्रम में। याद रखेंगे वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जबकि एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि विद्युत कहेगा एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और विद्युत धारा को मापने वाला अंतर का नाम क्या है? किससे मापते हैं तो वोल्ट या मीटर से। और इसका एसआई मात्रक क्या है तो बोलेंगे एम्पियर है। प्रतिरोध, अगला सवाल प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है क्या है तो बोलेंगे ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है तो बोलेंगे ओम। इसे ओम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ इसे ओम। तो याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कर ओम के नियम में किसको अचर रखा जाता है तो ताप को। पूछेगा सवाल की, कहेगा कि ओम के नियम में किसे अचर रखा जाता है तो बोलेंगे ताप को क्या रखा जाता है? अचर रखा जाता है। ओम के नियम के अनुसार V और IR होता है। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार V और क्या होता है? IR। इसका क्या करें, एक कैलोरी बराबर कितना, एक कैलोरी ऊर्जा में कितना जूल होता है तो बोलेंगे 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 जूल जो होता है एक कैलोरी में होता है। इसके बाद याद रखना है कि एक एचपी यानी एक एचपी हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। पूछेगा कि एच में कितना वाट होता है तो बोलेंगे 746 वाट। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। ये अगला सवाल याद रखना है कि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या है तो किलोवाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा, जैसे आते हैं मीटर उटर चेक करने के लिए तो इसे यूनिट बताता है। तो ये जो व्यवसायिक मात्रक, तो याद रखना है ये विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो है क्या होता है? किलोवाट घंटा। इसी को किलोवाट घंटा को यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहते हैं।
1 यूनिट में जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, 1 यूनिट में कितना ऊर्जा होता है तो बोलेंगे ये जो है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसके बाद याद रखना अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, याद रखना है टंगस्टन, ये जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? याद रखें क्योंकि टंगस्टन का जो है एक उच्च गलनांक वाला धातु है। ठीक है, ये जो टंगस्टन क्या है? उच्च गलनांक वाला धातु है, इसलिए इसका फिलामेंट बनाया जाता है। ये इसका गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस है। जब 3380 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मतलब आ जाता है तो बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, यहाँ अगला सवाल देखो 16 नंबर में कर रहा है विद्युत बल्ब का अंदर जो है निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। कहीं क्यों भरते हैं? क्योंकि टंगस्टन का वाष्पन ना हो। ठीक है, इसलिए उसके अंदर में क्या कौन सी गैस भर दिया जाता है? निष्क्रिय गैस, जिससे कोई प्रकार का मतलब से रिएक्शन ना हो। इसके बाद कह रहा है विद्युत फ्यूज क्या है तो बोलेंगे एक जो है बोर्ड वगैरह घर में जो बोर्ड होता है लगा हुआ, तो वो जो बोर्ड में जो है विद्युत फ्यूज लगा दिया जाता है कि क्यों? क्योंकि ये जो है वो सब उड़ने से बचने के लिए क्या है विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ताकि ये जो है फ्यूज जब उड़ेगा तो पूरे मतलब क्या है वो करंट को रोक देगा, इसलिए क्या विद्युत फ्यूज उसमें बोर्ड में लगा दिया जाता है। तो याद रखेंगे विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। ठीक है, पूछेगा कि सुरक्षा की एक युक्ति क्या है? विद्युत फ्यूज है। इसके बाद विद्युत फ्यूज जो है किसका बना होता है? तो तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो है किसका बना होता है? तांबा और टिन का। तांबा और टिन का मिश्र धातु क्या है? विद्युत फ्यूज बना होता है। इसके बाद कह रहे हैं मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है कितना होता है? लगभग 30,000 ओम होता है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल करें शक्ति का ऐसे मात्रा क्या है तो बोलेंगे वाट है। शक्ति कहेगा किसे कहते हैं? शक्ति क्या है तो याद रखना कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान चलो हम बोल रहे हैं तो हमारे पास क्षमता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि किस कैसे तो बोलेंगे ये ऊर्जा बता रहा है, लेकिन ये कार्य करने की दर जो है रेट, ये जो है किस दर से काम कर रहे हैं वो क्या? शक्ति हो गया। तो याद रखेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे और कार्य का ऐसा मात्रक जो है कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, लेकिन शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ऐसे वीडियो क्या है आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।